तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, प्रश्नावली 6.2 का, जो इस प्रकार से है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाते हैं जो इस प्रकार से है। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है ए बी और सी, यानी कि एक त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है दो भुजाओं के मध्य, मान लेते हैं एक भुजा के मध्य में एक बिंदु है और एक AC के मध्य कोई बिंदु है, यानी कि EF, और EF को मिला देते हैं। तो ये किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य, यानी कि AB का मध्य है E और AC का मध्य है F। तो मध्य का मतलब होता है, मध्य बिंदु का मतलब कि कोई भी रेखा का बीचों बीच स्थित एक बिंदु, यानी कि समझ लीजिए कि यहाँ पे AE जो दिया हुआ है, अगर यहाँ पे AB अगर 10 सेंटीमीटर का है तो E ऐसे जगह पे स्थित है मध्य में कि ये AE 5 का हो जाएगा और B 5 का हो जाएगा। इसी तरह से AC का मध्य बिंदु F है, यानी कि अगर AC हमारा 10 सेंटीमीटर का होता है तो AF 5 का हो जाएगा और FC भी 5 का हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में यदि समांतर सिद्ध करना हो दो रेखाओं को, तो यदि इनके बाकी के भुजाओं के यदि अनुपात बराबर होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि EF जो है BC के समांतर होगा। तो यदि हम लोग किसी भी तरह दिखा देते हैं यहाँ पे कि AE बटा BE बराबर है AF बटा FC के, तो हम लोग कह सकते हैं कि EF जो होगा समांतर होगा BC के। तो देखिए सबसे पहले जो चीज़ हम लोगों को दे दिया है उसी से उठा के हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे सिद्ध करना है कि EF समांतर BC है। तो सबसे पहले हम लोग जब हल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि AE जो है बराबर है BE के। अब ये कैसे बराबर है, क्योंकि AB का मध्य बिंदु E है, तो इसको हम लोगों को बताना पड़ेगा कि E जो है AB का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं कि AC का मध्य बिंदु F है, तो जितना का AF होगा उतना का FC होगा, यानी कि CF। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे AF जो होगा बराबर होगा CF के। इसका भी रीज़न हम लोग लिखेंगे कि F जो है AC का मध्य बिंदु है। अब देखिए ये दो चीज़ लिख दिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को तो दिखाना है कि AE जो है अगर AE बटा BE बराबर आ जाता है AF बटा FC के, तो हम लोग कह सकते हैं कि EF समांतर BC होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि AE बटा BE का वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ये 1 क्यों होगा, क्योंकि जितना का मान E का आएगा उतना ही BE का, तो जब ये दोनों बराबर है तो कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे रीजन लिख देंगे, चूंकि AE और BE क्या है, बराबर है, तो इसलिए इसका मान आ गया 1। उसी तरह इधर अगर हम लोग देखते हैं AF बटा CF, तो ये भी कट के आ जाएगा 1, यानी कि इसमें क्या है कि हमारा AF जो है ये बराबर है CF के। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि AE जो है AE बटा BE बराबर AF बटा CF, ये दोनों का वैल्यू कितना है, 1, क्योंकि इसको कटाएं तो 1 आया, इसको कटाएं 1, तो यानी कि ये जो दोनों है बराबर है। तो हम लोग लिख देंगे
तो EF जो होगा समांतर होगा BC के, ये लिख देंगे हम लोग बाई BPT। यानी कि BPT के विलोम से हम लोग जानते हैं कि इतना बटा इतना, इतना बटा इतना के बराबर आए तो बीच वाली रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हुआ। फिर अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ये है ABCD एक समलंब है जिसमें AB जो है DC के समांतर है, यानी कि ये AB DC के समांतर है तथा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम लोगों को दर्शाना है कि AO बटा BO बराबर होगा CO बटा DO का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक समलंब ड्रॉ कर लिए हैं ABCD। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं कि इसमें जानते हैं कि AB समांतर CD दिया हुआ है और इसके जो विकर्ण हैं AC और BD ये एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि O पर काटते हैं। तो इसमें हम लोगों को बनाना है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो चीज़ दिया है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। लिखेंगे हम लोग, दिया गया है कि ABCD एक समलंब है तथा इसके विकर्ण AC तथा DB O पर परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर इसमें हम लोग कम भी लिखेंगे तो चलेगा। फिर इसके बाद क्या दिया है, तथा ये दे दिया है कि AB जो है हमारा समांतर है DC के, इतना दे दिया है। हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है कि AO बटा BO ये बराबर है CO बटा DO के, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि AO BO कहाँ पे है, CO DO कहाँ पे है। तो देखिए AO हमारा यहाँ पे है और BO है यहाँ पे, CO है यहाँ और DO है यहाँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रचना करना होगा। रचना इसलिए करना होगा क्योंकि अगर यहाँ से हम एक रचना करते हैं, क्योंकि यहाँ से यदि हम एक रचना करते हैं EO AB के समांतर, तो देखिए अगर AB के समांतर रहता है तो यदि हम लोग इस त्रिभुज में देखेंगे ABD में, तो हम लोगों का अगर ये समांतर है इसके, तो क्या लिख सकते हैं, AE बटा ED और OD बटा BO लिख सकते हैं। तो जब इसके समांतर हम करेंगे EO के रचना, तो ऑटोमेटिक EO जो होगा CD का भी समांतर हो जाएगा, क्योंकि AB और CD ऑलरेडी क्या है, समांतर है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे रचना लिख देते हैं। रचना हम लोग क्या किए, EO समांतर AB खींचा, क्योंकि हम लोग समांतर खींचे हैं। तो EO जो होगा वो समांतर हो जाएगा DC के, क्योंकि AB और DC आपस में पहले से ही समांतर हैं। तो इतना हम लोग लिख देंगे। अब जब हम लोग इसका हल निकालेंगे, तो देखिए जब इसका हल करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे काम करते हैं त्रिभुज ABD में। लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ABD में, यहाँ पे क्या है हमारा कि AB जो है समांतर है EO के। ये कैसे समांतर है, तो ये है रचना से। इसके बाद में अब देखिए ये त्रिभुज में हम लोग काम कर रहे हैं ABD में,
तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जब ये दोनों समांतर है तो AE बटा ED लिखेंगे हम लोग, AE बटा DE बराबर हो जाएगा किसके, BO बटा CO के, BO बटा DO के। देखिए AE बटा DE बराबर हो जाएगा BO बटा OD के, यानी कि DO के। तो हम लोग लिख देंगे इसको बाई BPT, इसको मान लेते इक्वेशन 1। फिर इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज, लिखेंगे अब त्रिभुज। देखिए एक बार में तो हम लोगों को BO DO मिल गया, अब AO CO कहाँ पे है, तो AO है हमारा यहाँ पे और CO है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक बार ये त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं ADC में, लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ADC में। देखिए जब ADC में हम लोग काम करेंगे तो इसमें क्या है हमारा कि EO जो है समांतर है DC के, तो हम लोग लिखेंगे EO समांतर DC, यानी कि इसका क्या लिख देंगे, रचना से, रचना से। तो अगर इसमें ये दो रेखाएं समांतर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AE बटा DE, AE बटा DE बराबर हो जाएगा AO बटा CO के। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे AO बटा CO, इसको लिखेंगे हम लोग बाई BPT, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम लोग देखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो AE बटा DE, AE बटा DE ही बराबर है BO बटा DO के और AO बटा CO के। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण 1 और 2 से BO बटा DO बराबर हो जाएगा AO बटा CO के। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को दिखाना है कि AO बटा BO और CO बटा DO। तो हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं कि समीकरण में जब इक्वल रहता है दोनों साइड का फ्रैक्शन तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसको या DO गुने AO बराबर CO गुने BO। तो इसके बाद में हम लोग क्या लिख सकते हैं, AO को ऐसे ही रहने देते हैं, इधर से हम लोग क्या चाहिए, BO, तो BO इधर गुणा में है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो AO बटा DO, अब इधर क्या है हमारा CO, तो इधर से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि ये हमारा सिद्ध हो गया।